नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। गांव के किनारे एक छोटा सा घर था जहां रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। मेहनती और ईमानदार रामलाल दिन भर खेतों में काम करता और जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता उसी से अपना घर और अपने परिवार का पेट भरता। उसका पड़ोसी हरीराम बड़ा चालाक और लालची आदमी था। उसकी निगाह हमेशा रामलाल की जमीन और घर पर लगी रहती थी। स्वार्थ और लालच की चाल हरीराम के पास काफी जमीन थी, लेकिन उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती थी। वह सोचता, अगर रामलाल की जमीन भी मेरे हाथ लग जाए तो मेरे खेत और बड़े हो जाएंगे। इसी लालच में वह रामलाल से मीठी मीठी बातें करना, कभी कभी मदद भी कर देता ताकि वह उसका विश्वास जीत सके। एक दिन हरिराम ने रामलाल से कहा, भाई तुम्हारी जमीन तो बेकार पड़ी है, बेच दो, कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और आराम की जिंदगी गुजारोगे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, हरिराम भैया, यही तो मेरी रोजी रोटी है। भले ही कम हो पर मेहनत से खाकर चैन की नींद तो आती है। हरिराम को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी चाल नहीं छोड़ी। मकसद पाने की साजिश। कुछ दिनों के बाद हरिराम ने गांव में अफवाह फैला दी कि रामलाल की जमीन पर भूत प्रेत का साया है। लोगों ने रामलाल को डराना शुरू कर दिया। किसी ने कहा रात में अजीब आवाजें आती हैं, किसी ने कहा जो भी इस जमीन पर रहता है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। रामलाल और उसका परिवार परेशान हो गया। उनकी फसल भी किसी ने रात में बर्बाद कर दी। यह सब देखकर रामलाल की पत्नी ने कहा, सुनिए जी, हमें यह जमीन बेच देनी चाहिए, हम चैन से नहीं जी पा रहे हैं। रामलाल का मन भारी हो गया, लेकिन परिवार की चिंता के कारण उसने सोचा कि शायद यही सही होगा। सच्चाई सामने आई। जब रामलाल अपनी जमीन बेचने को तैयार हुआ तो सबसे पहले हरिराम ने ही उसे खरीदने की इच्छा जताई। यह देखकर गांव के कुछ समझदार लोगों को शक हुआ। रात के अंधेरे में कुछ युवकों ने खेतों के पास पहरा दिया। उन्होंने देखा कि खुद हरिराम और उसके आदमी वहां जाकर अजीब आवाजें निकालते थे और फसल को खराब कर देते थे। अगले दिन गांव वालों ने हरिराम को पकड़ लिया और उसकी साजिश सबके सामने रख दी। हरिराम शर्मिंदा हो गया, लेकिन उसकी चालाकी ने उसे गांव में बदनाम कर दिया। ईमानदारी की जीत। रामलाल की जमीन बच गई। उसने और मेहनत करके अपने खेत को और हरा भरा बना दिया। गांव वालों ने भी उसे सहयोग दिया। रामलाल ने अपने बेटे को सिखाया, बेटा, दुनिया में लालच बहुत बड़ा रोग है। मेहनत से जो मिलता है वही असली सुख है। उस दिन के बाद गांव में सबने समझ लिया, लालच हमेशा हारता है और सच्चाई की जीत होती है। धन्यवाद दोस्तों। ये छोटी सी प्रेरणादायक स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।